केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक ऐसा मेथड जिससे कोई भी केमिकल इक्वेशन 1 मिनट से कम में बैलेंस की जा सकती है। हेलो पिकेडियंस, आई एम मुदिता एंड यू वाचिंग योर फेवरेट वन एंड ओनली मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो ट्रेडिशनल मेथड तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन उस मेथड में बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है, कई बार श्योर नहीं होते, कई बार टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ABCD मेथड सिखाने वाली हूँ। आपको पता है CBSE ने MCQ टाइप पेपर बना दिया है फर्स्ट टर्म का। अब ऐसे में अगर आप ट्रेडिशनल मेथड करने जाओगे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम ABCD मेथड सीखने वाले हैं, जिसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म में हम ABCD मेथड कहते हैं। डांस किया होगा ABCD, पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट टाइम करेंगे आप ABCD मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। भाई लोगों, बहन लोगों, अगर आप लोगों का दिमाग इस वक्त बंद है तो इस वक्त इस मेथड को ना सीखें, पहले अपने दिमाग को पूरी तरीके से खोल लें, तभी इस मेथड को सीखें। क्योंकि एक बार सीख गए ना तो आपको इतना मजा आएगा बैलेंस करने में कोई भी इक्वेशन की आप फटाफट बोलोगे लाओ मुझे दो, मेरे को बैलेंस करना है। ओके, तो आपका दिमाग अगर खुल गया है तो स्टार्ट करते हैं। छोटी केमिकल इक्वेशन से लेकर बड़ी से बड़ी केमिकल इक्वेशन आप इससे बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इक्वेशन लेके सिखाऊंगी पहले, इसके बाद हम कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करके देखेंगे। सो यहाँ पे मैं एक छोटी सी केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ। H2O, ये तो सब जानते हैं क्या होता है, वाटर होता है। इसकी रिएक्शन क्या होती है, H2 प्लस O2। अब ABCD मेथड का बेसिक क्या है, ABCD मेथड क्या है, अलजेब्रिक मेथड है जो मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं। पर ये कैलकुलेशन आपको साइंस में बहुत ही सिंपल बना देगी आपकी कैलकुलेशन को। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा याद दिला दूं। ट्रेडिशनल में हम क्या करते थे भाई, इधर रिएक्टेंट होते हैं, इधर प्रोडक्ट होते हैं। पहले हम टेबल बनाते थे, रिएक्टेंट लिखते थे, प्रोडक्ट लिखते थे, काउंट करते थे, फिर बैलेंस करते थे, फिर अनबैलेंस हो जाता, फिर से टेबल बनाते, इतना लंबा प्रोसेस। लेकिन अब इस प्रोसेस को हम छोटा करने वाले हैं। 2 स्टेप में, अभी देखना क्या कमाल होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन बैलेंस होगी। H2O आपको क्या देता है, H2 देता है प्लस O2 देता है। ठीक है, वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है। अब इस ABCD मेथड में आपको करना क्या है, जैसे इसका नाम से क्लियर है ABCD, तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वहां पे हम रिएक्शन को भूल जाएंगे और सबके आगे ABCD जो भी है लगा देंगे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में तो हमारे पास एक ही चीज है वाटर, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इसके आगे हम लगा देंगे A। ठीक है, स्मॉल लिखिए। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट में इसके आगे हम लगा देंगे B और इसके आगे हम लगा देंगे C। अगर आपके पास 2 कलर के पेन है तो आप दूसरे कलर के पेन से या पेंसिल से लिख सकते हो। हमने सिंपल फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में, सबके आगे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा दिया, ABC लगा दिया। यहाँ पे और भी चीजें होती तो D लग जाता। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, बस ABCD लगा दिया। ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने हमारा कौन सा अलजेब्रा लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन को भूल जाना है, हाइड्रोजन के सामने हमारे पास कौन सा अलजेब्रा लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे A। और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर। और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा हुआ है, कौन सा अलजेब्रा लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। लेकिन 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 यहाँ पे देखिए हमने H2 के सामने क्या लिखा हुआ है, A, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 2, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 2A। इसी तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोजन के आगे, हाइड्रोजन कितने, 2, तो B के आगे हम क्या लिखेंगे, 2B। इस स्टेप को मैं दोबारा से बता दूं, हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन जो भी हमारा रिएक्टेंट है, पहला रिएक्टेंट है, उसके आगे जो भी हमने अलजेब्रा लिखा है उसको लिखना है। वो जितने हैं वो नंबर लिख देंगे, उसके उतना ही प्रोडक्ट साइड में हमारे पास कितना है वो लिखा और उसके सामने वैल्यू लिख दी। अब इसी तरीके से अगले एलिमेंट का देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे हमारे पास क्या है, A। देखिए इस पूरे के आगे A लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के आगे क्या है, A, तो A। और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना था, 1 था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2, तो A बराबर 2C। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, बहुत ही सिंपल सी। अब अगला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड हमारा, सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें ABCD लिख देना था। दूसरा हमारा स्टेप क्या था कि हमको
जितना रिएक्टेंट साइड में है उसे प्रोडक्ट साइड के बराबर इक्वेट करना था। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए बी सी डी में से किसी एक वैल्यू को हमें 1 रखना है। तो हम क्या करेंगे, सी को 1 कर देंगे, पुट सी बराबर 1। अगर हम सी की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो इस इक्वेशन में देखो आप, अगर आप यहाँ पे c को 1 रखोगे, क्या है a बराबर 2c, तो यहाँ a बराबर 2 और c की जगह पे 1 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, और हमें पता है यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर b, मतलब a की जितनी वैल्यू है उतनी ही b की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू 2 है तो b भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि a की जगह पे अब हम क्या करेंगे, इरेजर लेंगे और यहाँ से a को हटा देंगे, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो बस अब इसको हमें लिख देना है, a की वैल्यू हमारे पास आई 2, b की वैल्यू आई 2 और c की वैल्यू 1, यानी हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। ओके, अब हम इसको कुछ रिएक्शंस बैलेंस करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्टेप में बता देती हूँ, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें रिएक्शन को लिखना है, रिएक्शन। स्टेप नंबर 2, ए बी सी डी अलजेब्रा लगाना है। स्टेप नंबर 3, पुट करना है एक वैल्यू को c बराबर 1 या a बराबर 1 या b बराबर 1, और देन आपकी सारी वैल्यूज आपके हाथ में होंगी और आपको उसके आगे लगा देना है, आपकी रिएक्शन बैलेंस। अब ये चीज़ क्लियर होगी जब हम एक रिएक्शन उठा के बैलेंस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन ले ली, बेरियम क्लोराइड Al2SO4 AlCl3 BaSO4। अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन ले लिया, अब इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आपको लगाना है A B C D। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, मैंने अलग कलर के पेन से लगाया जिससे आपको नजर आए, ब्लू कलर के पेन से A B C D। अगर आपके पास और भी चीज़ें आ जाए तो E F भी लगा सकते हो। अब हमें क्या करना होता है, रिएक्शन लिखनी होती है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बेरियम के आगे, यहाँ पे Ba के आगे हमारे पास क्या है, A, तो A, और प्रोडक्ट साइड में Ba के आगे क्या है, D, तो A बराबर D। एक इक्वेशन हो गई, सारे एलिमेंट के लिए इक्वेशन लिखनी है। अब Cl की बात करते हैं, तो यहाँ क्लोरीन के आगे क्या है, A, लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 2, तो 2A बराबर, और इस साइड में हमारे पास क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के आगे है C, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3, तो 2A बराबर 3C। आगे चलते हैं, यहाँ पे Al2 एल्युमिनियम, तो Al के आगे क्या है, B, तो यहाँ पे हमने लिखा B, लेकिन एल्युमिनियम के कितने हैं, 2, तो 2B, और यहाँ पे Al के आगे क्या है, C, और एक है तो 2B बराबर C। आगे चलते हैं, SO4, तो यहाँ पे पहले सल्फर के लिए लिखेंगे, S के लिए लिखेंगे, तो S के आगे B है तो यहाँ पे लिखा B, और यहाँ पे S के आगे D है तो लिखा D। सल्फर तो अकेला ही है। ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं, ऑक्सीजन हमारा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन SO4 और बाहर 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 12B, ठीक है। इसके आगे S के आगे कितना है, B है, तो हमारा हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4D। तो हमने सारी इक्वेशन लिख ली। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हमें किसी एक वैल्यू को 1 पुट करना है। तो जो वैल्यू आपको रिएक्शन में रिपीटेड दिखे, बहुत बार दिखे, उसको आप 1 पुट कर सकते हो, वरना किसी भी वैल्यू को करोगे आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि B हमारे पास हर इक्वेशन में हमें B मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, B को 1 पुट कर देंगे। अब देखिए, B को जैसे ही आपने 1 पुट किया तो आपकी वैल्यूज निकलने लगेंगी। पहली इक्वेशन देखिए, 2B बराबर C, यहाँ पे B को 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। इससे आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं कि मेरी इक्वेशन सही बैलेंस हुई है, गलत बैलेंस हुई है, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपका पूरा इक्वेशन 1 मिनट में बैलेंस हो जाएगी। C की वैल्यू आ गई 2। अब हमें और देखिए, C और B जहाँ पे है वहाँ पे वैल्यू हम पुट करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2A बराबर 3C, ठीक है, तो यहाँ पे 2A, और अभी हमने C की वैल्यू निकाली, तो 2A बराबर 3 और C की जगह पे रख देंगे 2, 3 2 जा 6, 2A बराबर 6, और यहाँ पे 2 और 3, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और A हमारा किसके बराबर है, D के बराबर है, तो यहाँ से D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बिकॉज A बराबर D, तो D भी 3 हो गया। तो A निकल गया, D निकल गया, C निकल गया, और हमने यहाँ से D को भी निकाल लिया, ठीक है। देन इसके बाद ये देखिए, यहाँ से D निकाल लिया,
सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई, और बी को तो हमने 1 पुट किया था, तो जब सारी वैल्यू निकल गई तो बस अब हमने इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख देना है, और बस ए बी सी डी के आगे हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए के आगे क्या लगा दिया हमने, ए के बदले 3 लगा दिया। इसके बाद बी की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, सी की वैल्यू हमारे पास 2 आई तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 2, और डी की वैल्यू 3 आई तो यहाँ पे हमने लगा दिया 3। इससे हमारी रिएक्शन चुटकियों में बैलेंस होगी। आपको बस ये इक्वेशन लिखनी आ जाए, इक्वेशन लिखते ही जैसे आप 1 पुट करोगे सारी वैल्यू आपके हाथ में, एक ही स्टेप में आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी रिएक्शन हो, वरना ट्रेडिशनल मेथड से बहुत। और अगर आपने ये एक बार सीख लिया तो आपको 10 से 15 रिएक्शन बैलेंस करके देखनी है, और उसके बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा इस चीज़ को सीखने की। आप दूसरों को सिखा दोगे और आपकी कभी रिएक्शन गलत बैलेंस नहीं होगी। अगली रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये वाली रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी है, Zn प्लस HCl, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या करना है, ए बी सी डी लगा दिया, ए बी सी डी। अब देखो जिंक के आगे हमारा क्या है, ए, तो हमने लिखा ए इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट साइड में जिंक के आगे क्या है, सी, तो ए बराबर क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया, तो पहली रिएक्शन लिख दी हमने। अब H के आगे क्या है, B, तो B बराबर प्रोडक्ट साइड में H के आगे क्या है, D, तो D लिख दिया, लेकिन H यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने 2, तो B बराबर 2D। सिमिलरली क्लोरीन के आगे हमारे पास क्या है, B, तो B, और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन के आगे क्या है, C, लेकिन 2C। अब यहाँ पे भी आपके पास 3 रिएक्शन तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, पुट C बराबर 1, क्योंकि देखिए C 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो हम C को क्या करेंगे 1 रख लेंगे। जब आप C को 1 रखेंगे तो देखिए इस इक्वेशन में जैसे ही आप C को 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, B की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए B बराबर 2D था, ओके, सो B बराबर 2D, और B अभी आपने कितना निकाला, 2 निकाला, तो इस इक्वेशन में B की जगह पे जब आप 2 रखोगे तो देखिए आपके पास चाहो तो ऐसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, या D इक्वल टू 2/2, तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इक्वेशन में A हमारा C के बराबर है, तो A हमने C हमारा 1 है, तो A भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये आपकी रिएक्शन है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। B हमारा 2 आया है तो B की जगह पे 2, C 1, D 1, ठीक है, सारी वैल्यू 1 है तो केवल यहाँ पे 2 लगेगा। और अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक करोगे तो ये सही ही आएगा। देखिए जिंक कितना है इधर 1, इधर भी जिंक कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं 2, यानी रिएक्शन बैलेंस है। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जाके क्रॉस चेक करोगे तो रिएक्शन बैलेंस होगी, कभी गलती हो ही नहीं सकती, चाहे बड़ी रिएक्शन हो, छोटी रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो। अगली रिएक्शन देख लेते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ जाते हैं, पर यहाँ पे विद इन 30 सेकेंड आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। और रिएक्शन छोटी भी नहीं है, बड़ी से बड़ी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। आयरन के आगे लगा दिया A, वाटर के आगे B, Fe3O4 के आगे C, और इसके आगे D। जब मैं C बोल रही हूँ तो इस पूरे के साथ C है, जब मैं B बोल रही हूँ तो इस पूरे के साथ B है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हमें बस क्या करनी है, रिएक्शन लिखनी है। यहाँ पे आयरन के आगे A है तो A बराबर प्रोडक्ट साइड में आयरन के आगे क्या है C, लेकिन आयरन यहाँ पे कितने 3, तो A बराबर 3C। इसके बाद वाटर, वाटर के H2 के आगे कितना है B है, और कितने हैं 2B, और यहाँ पे H2 के आगे D लेकिन 2D, ठीक है। ऑक्सीजन के आगे हमारा क्या है B है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो 4C। अब यहाँ पे देखिए C वाला हमारा 2 बार आ रहा है इक्वेशन में, इस रिएक्शन में और इस वाली इक्वेशन में, तो C को हमने क्या किया 1 पुट कर दिया। जैसे ही C को 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4, B की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ पे हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो जितना B होगा उतना ही D होगा, तो D की वैल्यू भी कितनी हो गई 4 हो गई, कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। यहाँ पे A बराबर 3C, C की जगह पे हमने 1 रखा तो A इक्वल्स टू 3, यानी A की जगह पे 3 रखना है, B की जगह पे 4, D की जगह पे 4 और C की जगह पे 1, वही कर दिया हमने, A की जगह पे 3, B की जगह पे 4, C की जगह पे 1 एंड D की जगह पे 4। रिएक्शन बिल्कुल सही है, इसको आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, कितने स्टेप फॉलो किए होंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, फिर भी स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है मेरी रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। इस मेथड से आपकी कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, और जब एमसीक्यू का पेपर आएगा ना, वहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इससे आप मिनटों में कैलकुलेट करके, फटाफट से कैलकुलेट करके अपनी रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे।
अब एक बहुत कॉमन रिएक्शन ले लेते हैं जो बच्चों की फेवरेट होती है, मैग्नीशियम के बारे में क्यों नहीं बताया। तो चलिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बनाता है। बहुत छोटी रिएक्शन है, यहाँ पे एक अलग चीज़ बताऊंगी मैं आपको। देखिए यहाँ पे हमारे पास है ABC, ऑलराइट, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगा दिए। तो Mg के आगे A है और यहाँ पे भी Mg के आगे क्या है, C है, तो A बराबर C। ऑक्सीजन के आगे क्या है, B, लेकिन कितने हैं 2B, और यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है तो 2B बराबर C। अब देखिए हमने बोला कि भाई यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, मैंने C को 1 लिया, ठीक है। C को जब मैंने 1 लिया तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, A बराबर C है, मतलब A भी हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे हमने देखा 2B इक्वल टू C की जगह पे हमने 1 रखा तो B की वैल्यू 1/2, ये तो आधी वैल्यू आ गई। पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने कहीं हाफ लगा हुआ तो देखा ही नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में एक चीज़ आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि ऐसे केस जब आ जाता है तब आपको क्या करना होता है। तो ऐसे केस में पहले जो वैल्यू आई है उसको एज इट इज़ आप लिखो। A के आगे 1 आया है तो 1 यानी कुछ भी नहीं। B के O के आगे हमारे पास कितना आया है, हाफ आया है, तो हमने हाफ लिखा, और यहाँ पे 1। अब जब ऐसा आ गया, जब हमारा कहीं पे भी आधी वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, 2MgO2 2। जब भी कभी हाफ आ जाए तो पूरी रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गई ना। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को अपनी एनसीईआरटी उठाइए और सारी रिएक्शन को बैलेंस कर डालिए। सो यहाँ पे हमारा ABCD मेथड कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको एल्जेब्रिक मेथड, और आज ही जाके सारी रिएक्शन को बैलेंस करके देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।